हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। जो नंबर सिस्टम हम लोग जानते हैं उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई नंबर आप लीजिए, मान लीजिए आपने लिया 5, 7, 8, 9, 1। अब यहाँ पर आप देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और इसको एक्सपेंडेड फार्म में अगर हम लिखें तो ये होगा 1 × 10⁻0 प्लस 9 × 10 प्लस 8 × 10 स्क्वायर प्लस 7 × 10 क्यूब और प्लस 5 × 10⁻4। यहाँ पर 10⁻4 5 की प्लेस 10⁻5 × 10⁻4 5 की प्लेस वैल्यू है, 7 × 10⁻3 ये 7 की प्लेस वैल्यू है और इस तरीके से आगे भी। इसके आगे अगर डेसिमल में नंबर होता तो हम 10⁻−1 10⁻−2 एट्सेट्रा लिखते। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल सिस्टम का कोई भी नंबर जो है ये आपके 5, 7, 8, 9, 1 एट्सेट्रा ये कोफिशिएंट्स हैं। तो ये सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको हम 10 की जो प्लेस इनका है वो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जेथ प्लेस पर जो ये जीरोथ है, जेथ प्लेस पर जो कोफिशिएंट होगा उसको हम 10⁻, जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेस वैल्यू उसकी मिल जाएगी और उसको ऐड कर देंगे तो हमें डेसिमल सिस्टम का नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से डेसिमल सिस्टम में कुल 10 डिजिट्स होती हैं, तो डेसिमल नंबर्स की डिजिट्स जो होती हैं वो 0 होती हैं, 1 होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट्स जो होती हैं डेसिमल सिस्टम की होती हैं। कोई भी नंबर जो है डेसिमल सिस्टम में इन्हीं डिजिट्स में के सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट होंगी, 0 और 1। 0 और 1 ना करें बल्कि 0 एंड 1 कहें। दो डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। सारे नंबर्स 0 और 1 से ही बनते हैं। तो यहाँ पर कोई अगर सीक्वेंस ऑफ हम डिजिट्स लें, सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स लें, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने लिया 1, 1, 0, 1, 1, 1 एट्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि बेस आपका 2 है तो इसको निकालेंगे तो 1 × 2⁻0 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻4 प्लस 1 × 2⁻5। इस तरीके से जो नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा 2⁻5 हो गया 32, 2⁻4 हो गया 16, 0 × 2⁻3 तो ये 0 हो जाएगा और ये 2⁻4 हो जाएगा, 2⁻2 हो जाएगा 4, 2⁻1 अगेन 2 और 2⁻0 1 होता है तो दिस इज़ 1 और बराबर आ जाएगा ये 32, 16, 48, 48, 4, 52, 52, 3, 55। ये 55 है आपका डेसिमल में। अब जैसे डेसिमल सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा यूनिट प्लेस पर आ जाएगा सबसे दाईं तरफ। फिर जो क्वोशंट आएगा 5, 7, 8, 9 उसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसी तरीके से डेसिमल सिस्टम में 10 से डिवाइड करते जाइए और आपको सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स मिलते जाएंगे। ठीक वही काम हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है। हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर ये 1 आएगा, कोफिशिएंट हमारा जो है इतना आ जाएगा। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन रिमाइंडर यहाँ पर जो होगा वो आ जाएगा। इसी तरीके से 2 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर लिखते जाइए तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आपको नंबर मिलेगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम में मिलेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख लेते हैं। हमने आपको बताया कोई भी डेसिमल सिस्टम दिया गया है, इसको ये आपका इसी के बराबर है। यहाँ पर आप 2 से भाग करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये लिख दीजिए। कोफिशिएंट आपका इतना आ जाएगा, इसको पुनः 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से भाग करेंगे तो फिर से रिमाइंडर 1 आएगा। फिर से इतना आपका वो आ जाएगा कोशंट, सॉरी कोफिशिएंट नहीं कोशंट, 2 से भाग करने पर रिमाइंडर और कोशंट आएगा। कोशंट उसके बाद
आपका जब यहाँ पर 1 लिख लेंगे तो इतना ये क्वोशंट हो जाएगा। इसको पुनः 2 से भाग करेंगे तो आप देखते जाइए इसी तरीके से आता चला जाएगा। एक बार इसको 2 से भाग कर चुके रहेंगे तो यहाँ आपका कोफिशिएंट 2 टू द पावर 1 हो चुका होगा। इसी तरीके से आप हम करके दिखा देते हैं, इसी 55 को ही करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 55 और 55 को 2 से आप भाग करिए तो 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 27 आपका क्वोशंट आ जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। इसको पुनः 2 से भाग करिए तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा अगेन और ये 13 आपका क्वोशंट आ जाएगा। पुनः 2 से भाग करें तो ये 6 आ जाएगा क्वोशंट, यहाँ 6 लेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 को फिर से भाग करेंगे तो 3 आपका आ जाएगा क्वोशंट और रिमाइंडर 0 और 3 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 जा 2 1 क्वोशंट आया और रिमाइंडर अगेन 1 और इस 1 को फिर 2 से भाग करेंगे तो क्वोशंट 0 और रिमाइंडर 1। हमारा जो नंबर हुआ बाइनरी सिस्टम में वो ये हो गया 1 1 0 1 1 1। इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो बेस की पावर सूटेबल पावर से मल्टीप्लाई करते जाइए और ऐड कर दीजिए जैसा ऊपर हमने किया है। इसी तरीके से बाइनरी सिस्टम हुआ, कोई भी बेस हो। टर्नरी सिस्टम में बेस 3 होता है, डिजिट्स आपकी 3 हो जाएंगी 0 1 और 2। तो टर्नरी सिस्टम हम छोड़ दे रहे हैं, हम सीधे ऑक्टल सिस्टम पर आ रहे हैं। बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये सिस्टम हम पढ़ेंगे। ऑक्टल सिस्टम में क्या होगा, 8 डिजिट्स होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 डिजिट्स हैं। कोई भी नंबर ऑक्टल सिस्टम में, जैसे मान लीजिए हमको 55 को ही ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 55 को 8 से डिवाइड करेंगे, 6 क्वोशंट आएगा, 8 6 48 होता है, रिमाइंडर देखेंगे तो 7 आएगा। फिर 6 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 0 आया और रिमाइंडर 6 हो गया। तो अगर आप देखें तो ये हमारा जो 55 डेसिमल सिस्टम में था, यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट लिखा गया है इसका मतलब है ये डेसिमल सिस्टम है और ये हो जाएगा 67 ऑक्टल सिस्टम के। अब इसको फिर से डेसिमल सिस्टम में बदलना है तो कुछ करना नहीं है, ये डिजिट्स को 8 की जो प्लेस है उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 0th प्लेस पर है तो 7 × 8 की पावर 0 करेंगे और 6 आपका पहले प्लेस पर है तो 6 × 8 की पावर 1 करेंगे। ये आ जाएगा 8 6 48 प्लस 8 का पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, 7 × 1 7 और इसको ऐड करेंगे तो ये 55 आ जाएगा डेसिमल सिस्टम में। इसी तरीके से हमने डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया, फिर ऑक्टल अगर दिया है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किए हैं। अभी हम होल नंबर का बता रहे हैं, फ्रैक्शन का देख लेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट्स होंगी। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें 16 डिजिट्स होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 के बाद आता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ। इस तरीके से 15 डिजिट्स होती हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, कुल 15 है, काउंट कर लें 10 11 12 13 14 15। वही काम करेंगे। डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में जब बदलते थे तो हम 2 से भाग करते जाते थे, रिमाइंडर लिखते जाते थे। ऑक्टल सिस्टम में जब बदलते थे तो 8 से भाग करते जाते थे, रिमाइंडर लिखते जाते थे। हेक्साडेसिमल सिस्टम में फिर वही काम करेंगे, 16 से भाग करते जाएंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे। जब रिमाइंडर 15 आएगा तो एफ लिखेंगे, 14 आएगा तो ई लिखेंगे, 13 आएगा तो डी लिखेंगे, 12 आएगा तो सी लिखेंगे, 11 आएगा तो बी लिखेंगे, 10 आएगा तो ए लिखेंगे, 9 आएगा तो 9 ही, 8 8, इस तरीके से हम
लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम 1237 इसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखना चाहते हैं, तो अब कुछ नहीं करना है, 16 से आप भाग करते चले जाइए। तो यहाँ 12 3 7 16 से आप भाग करिए, 16 7 जा 1 1 12 घटाएंगे तो 1 1 7, 16 7 जा अगेन 1 1 12, रिमाइंडर आया 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 और क्वोशिएंट आया 77, ये हो जाएगा 77। फिर से 16 से भाग करेंगे, 77 में 16 से भाग करेंगे तो 16 4 जा 64, घटाएंगे तो 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, 13 आ गया। तो यहाँ पर क्वोशिएंट आपका 4 आया, तो इसको 4 लिखेंगे और यहाँ पर 13 आया है तो 13 के स्थान पर हम डी लिखेंगे, क्योंकि एक डिजिट लिखी जाती है, यहाँ पर दो डिजिट्स हैं तो सिंबल लिख दिया गया है डी। अब 4 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो हमारा जो 1 2 3 7 ये जो डेसिमल सिस्टम में था, इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में जब हमने लिखा तो ये आ गया 4D5 और यहाँ पर बेस लिख देते हैं 16। हेक्साडेसिमल का बेस है 16। अब ये हेक्साडेसिमल है, इसको अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करेंगे। ये कोफिशिएंट्स हैं 4D और 5, इन 5 को 16 की पावर 0 से, D को 16 की पावर 1 से और 4 को 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखें 4D5 डेसिमल सिस्टम इज इक्वल टू 4 इंटू 16 का पावर 2 प्लस D इंटू 16 का पावर 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 16 का पावर 2 अगर करेंगे तो 256 हो जाएगा, प्लस D इज़ नथिंग बट 13, तो 13 इंटू 16 कर देंगे प्लस 5 बराबर करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 और ये आ जाएगा 16 3 जा 48, 16 1 जा 16 एंड प्लस 4 20 प्लस 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 4 17 और 2 1 3 और ये आपका हो जाएगा 2 और ये प्लस 1। फिर से आपने देखा कि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम को अगर हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया तो फिर से 1237 आ गया। हमने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से फिर डेसिमल करना बताया है आपको। बाइनरी और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनका आपस का कन्वर्जन बहुत आसान है, इसको हम आपको बता देते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लें, रिपीट कर देते हैं। हमको डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जैसे ये डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग करते जाइए, क्वोशिएंट इधर रखिए, रिमाइंडर इधर रखिए और ये सब करते चले जाइए अंत तक, जब तक कि क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, जिस क्रम पे आएगा वैसे ही लिख दीजिए, ये आपका बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। अभी ये फिलहाल हेक्साडेसिमल सिस्टम है। ऑक्टल में करना होगा, इसी को 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर यहाँ लिखिए, क्वोशिएंट यहाँ लिखिए, फिर 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर यहाँ लिखिए, क्वोशिएंट यहाँ लिखिए, तब तक करते जाइए जब तक कि लास्ट में जहाँ 0 ना आ जाए। फिर यहाँ पर जो कुछ आया रहेगा उसको आप इसी क्रम में ऐसे ही लिख देंगे तो ऑक्टल में क्या हो जाएगा, डेसिमल आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिस तरीके से हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में करना है, बाइनरी को कैसे डेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल ऑक्टल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को कैसे डेसिमल कन्वर्ट करना है, वो हमने आपको बता ही दिया है। ये जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ आपके जो ये कोफिशिएंट्स हैं, उनमें पहले को 0 जो भी बेस होगा, बाइनरी है तो 2, ऑक्टल है तो 8, हेक्साडेसिमल तो 16, उसकी पावर 0 से, फिर दिस जो उसके बाद जो आएगा ये 0th प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, उसकी सुटेबल पावर से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, डेसिमल सिस्टम में आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखें, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, अगर आप इसको देखें, बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को और बाइनरी को हेक्साडेसिमल, इसमें कन्वर्जन बड़ा आसान है। ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया है 110111, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है।
हेक्साडेसिमल। देखिए ऑक्टल में क्या होगा, 3 डिजिट्स हमको लेनी पड़ेंगी क्योंकि ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं। ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 8 डिजिट्स हैं। इसको जब बाइनरी में लिखेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। ये आपका 3 ले लेते हैं क्योंकि 7 तक जाने के लिए हमको 3 डिजिट चाहिए। 1 को 0 0 1 लिख सकते हैं, 2 को 0 1 0 लिखेंगे, 3 को आप चेक कर लें, ये आपका जो बाइनरी भी इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी इसको डेसिमल मान लें। 3 को लिखेंगे 0 1 1, 4 को 1 0 0 हो जाएगा, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0 और 7 हमारा 1 1 1 आता है। तो आप क्या करें, 3 3 का आप ग्रुप बना लें राइट हैंड साइड से शुरू करके, और जिधर अगर कम पड़ता है तो लेफ़्ट में आप 0 जोड़ सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है लेफ़्ट में। यहाँ पर अगर आप देखें, इसको अगर आप ऑक्टल में करना चाहते हैं तो ये आपका 6 है, ये ग्रुप आपका 6 है, देखिए 1 1 0 6 है, और ये 1 1 है 7, तो ये 7 हो गया। ये ऑक्टल में आप नंबर आ गया आपका, ये ऑक्टल में नंबर आ गया, और ये नंबर है आपका 8। ये नंबर आपका था बाइनरी 2, और ये जो डेसिमल नंबर, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो ये हमारा 55 आया था। ये शायद वही एग्जाम्पल है, चेक कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 टू द पावर 5 32 32 16 48 48, और ये 4 52 52 3 3 55, ठीक है, डेसिमल था ये। इसको अगर हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल ABCDEF यानी 15 तक जाता था, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 बाइनरी चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। इसको देखेंगे तो 0 0 0 0 ये हो जाएगा 0 0 0 1, ये 0 0 1 0, ये 0 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0 1। 6 आपका आ जाएगा 0 1 1 0, 7 0 1 1 0 1 1 सॉरी 1। 8 हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 0 0 0, 9 आ जाएगा 1 0 0 1, A हो जाएगा हमारा 1 0 1 0, B हो जाएगा 1 0 1 1, C हो जाएगा 1 0 1 सॉरी 1 1 0 0, D हो जाएगा 1 1 0 1, E हो जाएगा 1 1 1 0, और F हो जाएगा 1 1 1 1। ये हमारा F हो जाएगा। F में चारों 1 रहेंगे। अब यहाँ पर आइए, बाइनरी अगर किया हुआ है तो हमको इस बाइनरी को फिर से हम देख लेते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी में हमारा नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल में लिखना है। इसको हम थोड़ा सा और इधर पास कर देते हैं। ऑक्टल, ये हमारा 6 7 8 था। इसी बाइनरी में फिर हम क्या करेंगे, 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर 2 ही है तो 2 0 आप चाहें तो बढ़ा लें, उसका कोई मतलब नहीं है। 0 1 1 हमारा हो जाएगा 3, और ये जो 4 होगा 0 1 1 1, आप देखें तो ये 7 है, यहाँ पर 7 कर दें, बेस 16 रख दें। ये बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल बहुत आसान है। बाइनरी से ऑक्टल फिर से हम आपको बता देते हैं कैसे बनाना है। दाएं तरफ से शुरू करिए, 3 3 का पेयर ग्रुप बना लीजिए, और उस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आप ऑक्टल डिजिट्स लिख दीजिए। यहाँ पर ऑक्टल डिजिट्स दे दी गई हैं। बाइनरी के करस्पॉन्डिंग ऑक्टल डिजिट्स क्या है। बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, दाईं तरफ से शुरू करिए, 4 4 का पेयर बनाइए। 3 का इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बेस का बेस 2 है, इसका बेस 8 है, 8 होता है 2 की पावर 3, इसका बेस 16 है, इसका ये होता है 2 टू द पावर 4। यहाँ पर 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है, यहाँ पर दाईं तरफ से शुरू करके 4 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाना पड़ता है। ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद प्रत्येक हेक्साडेसिमल डिजिट के आगे जो आपको ग्रुप लिखा गया है वो ग्रुप आप लिख दीजिए। तो बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल बहुत आसानी से बन जाएगा। ऑक्टल से बाइनरी करना है तो कुछ नहीं करना है, इसी को 3 डिजिट्स में लिख दीजिए। ये आपका ऑक्टल की डिजिट है, 7 के करस्पॉन्डिंग, 7 डिजिट के करस्पॉन्डिंग
बाइनरी के जो 3 ग्रुप हुए हैं उनमें से कौन सा आएगा मेंबर, वो लिख दीजिए। 6 के करस्पॉन्डिंग आप लिख दीजिए। जैसे 7 के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो 7 के करस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स 1 आएगा, वो लिख देंगे। 6 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 6 के करस्पॉन्डिंग आपका आएगा 110, तो फिर 110 लिख देंगे। ये ऑक्टल से बाइनरी आसानी से बन जाएगा। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल से बाइनरी बहुत आसान है। 7 के स्थान पर आप ये लिख दीजिए 0111, तो 0111 आ जाएगा। 3 के स्थान पर आप लिख देंगे 0011, तो 0011, लेफ्ट 0 का कोई मतलब नहीं है। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाना है तो फिर आप ऑक्टल से बाइनरी बनाइए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर से हेक्साडेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। ये आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा लेकिन आ जाएगा। ये थोड़ा सा आसान प्रोसेस है। इसको हम यहीं पर मिटाते हैं। बाइनरी नंबर का हमने कन्वर्जन आपको बता दिया है, होल नंबर का कन्वर्जन हमने बता दिया। अब अगर फ्रैक्शन हो तो हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए 9.625 एट्सेट्रा है, ये आपका डेसिमल सिस्टम है मान लीजिए। तो 9 का तो हमने बताया है कैसे करेंगे, 2 से भाग करिए, रिमाइंडर लिखते जाइए। लेकिन यहाँ पर 0.625 है, इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, 9 × 10⁻0 होगा, और यहाँ से फिर प्लस 6 × 10⁻−1 प्लस 2 × 10⁻−2 प्लस 5 × 10⁻−3 है। ये 6 to 5 कैसे मिलेंगे? 6 to 5 जो है यहाँ पर जो यहाँ के डिजिट्स कैसे मिल रहे थे, 10 से डिवाइड करने पर। यहाँ पर कैसे मिलेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पर। 10 से मल्टीप्लाई करिए 6 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻−1 हो जाएगा। इसको पुनः 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तब ये 10 फिर -1 हो जाएगा, पुनः 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमको बाइनरी में जब कन्वर्ट करना होगा तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। बाइनरी में 0.625 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अब की बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो होल होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ लिख देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, और 1 आपका चूंकि होल आ जाएगा तो 1 यहाँ लिख देंगे। पुनः इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.500 होगा। कोई होल नंबर नहीं आया तो 0 लिखेंगे। पुनः 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, तो 1.000 हो गया, और इसको फिर हम 1 यहाँ लिख देंगे। तो हमारा ये 0.625 जो डेसिमल है ये बराबर हो जाएगा 0.101, ये बाइनरी में आ जाएगा। अब जब ये 1 यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर जब ये 0.000 हो गया, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा, तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से बाइनरी का हमने बताया। इसी तरीके से फ्रैक्शन अगर आप ऑक्टल का करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल पार्ट लिखते जाएंगे, फ्रैक्शन यहाँ पर लिखते जाएंगे, उसको पुनः 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल पार्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी को ऑक्टल में करके दिखा देते हैं, फिर हेक्साडेसिमल हम छोड़ देंगे आपके लिए। अगर हमको 0.625 को ऑक्टल में करना है, 0.625 ये डेसिमल है, इसको ऑक्टल में करना है तो 8 से आप मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 0, 8 2 जा 16 प्लस 4 अगेन 20, 8 6 जा 48 प्लस 2 50, और यहाँ आ गया 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब होल पार्ट 5.000, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो 0.625 का जो डेसिमल है ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल में 0.50 लिखें या ना लिखें, ऑक्टल 8। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम होल पार्ट का अलग बाइनरी निकालेंगे, डेसिमल पार्ट का अलग बाइनरी निकालेंगे और उसको मिला देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम निकाल लेते हैं इसी का 9.625, ये हमारा डेसिमल है, इसको बाइनरी में निकालना है। तो बाइनरी में 9 का हम अलग से निकाल लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भाग करेंगे,
2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भाग करेंगे, 0 क्वोशंट आएगा, 1 रिमाइंडर हो गया, तो 9 हो गया 1 0 0 1। 0.625 हम निकाल ही चुके हैं, 0.625 का बाइनरी 0.101, तो ये हमारा आ जाएगा 1001.101, ये हमारा बाइनरी में हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्टल में भी। तो हमने नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम आपको बताया, ऑक्टल बताया, हेक्साडेसिमल बताया, डेसिमल बताया, इनका आपस में कन्वर्जन भी बताया। इसी तरीके से कोई भी बेस हो, बेस 3 हो, बेस 4 हो, बेस 5 हो, फार्मूला सबके लिए वही है। बेस 6 में निकालना हो, डेसिमल सिस्टम दिया गया हो, ध्यान दीजिए, डेसिमल सिस्टम दिया गया हो, डेसिमल से ही आप कन्वर्ट करिए। डेसिमल से बेस 6 में निकालना हो, 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखते जाइए, तो जब तक कि क्वोशंट 0 ना हो जाए। उसके बाद जो भी रिमाइंडर का क्रम लिखा है उसी क्रम में लिख दीजिए, आपका वो बेस 6 में हो जाएगा। इसके आगे बाइनरी का या इन नंबरों का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये हम आपको बताएंगे इसके लिए। लेकिन सबसे पहले हमको 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी के लिए, या बेस अगर r है तो r's कॉम्प्लीमेंट, r - 1's कॉम्प्लीमेंट बताना पड़ेगा। ये हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।